हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस बुक की, द कर्स ऑफ मुजरिस। ये जो बुक है बहुत डिफरेंट है और आज की वीडियो भी डिफरेंट है क्योंकि जनरली इस चैनल पर मैं सेल्फ हेल्प टाइप ऑफ कंटेंट लेके आती हूँ, उससे रिलेटेड बुक्स शेयर करती हूँ। बट जब मैं बुक्स परचेज करने के लिए स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने ये बुक आती है। एंड इस बुक का जो कवर है वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है, इतना कैप्टिवेटिंग लगता है। यू कैन सी दिस लेडी जो ये रेड साड़ी में है, इसको देख के मेरा मन किया कि मुझे बुक रीड करनी चाहिए। बट यू शुड नेवर गो विद द कवर कि कवर देख के आपने डिसाइड कर लिया कि बुक अच्छी है। तो मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े और रिव्यूज़ ने मुझे कन्वेंस किया दैट आई शुड गो विद इट। एंड 3-4 दिन पहले ये बुक आ गई थी बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वर्किंग डेज होने के कारण। कल मेरा ऑफ था तो मैंने इस बुक को रीड किया एंड आई थोरली एंजॉयड रीडिंग दिस बुक। दिस इज़ सच एन अमेजिंग बुक। अगर आपको फिक्शनल बुक्स पढ़ना पसंद है देन यू मस्ट रीड दिस बुक। हिस्टोरिकल फिक्शन बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं इस बुक की। द कर्स ऑफ मुजरिस जो है, इसके ऑथर हैं हमीश मोर्जारिया। ये इनकी फर्स्ट बुक है, डेब्यू ऑथर हैं। बट बुक इतनी सुंदरता से, इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है ना कि बस मज़ा आ गया। और ये जो बुक है इसका प्लॉट 3 स्टोरीज हैं इसमें जो कंटिन्यूस चलती हैं एक दूसरे के साथ पैरेलली। एक स्टोरी है वो पास्ट की है और 2 स्टोरी प्रेजेंट की है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्टोरी पास्ट की है उसके बारे में। ये स्टोरी है, इसके हीरो हैं मिस्टर जयेश जो कि एक मर्चेंट हैं। वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होते हैं। कैसे ये जो एंसेंट सिटी ऑफ मुजरिस है वो कैसे बिल्डअप होती है, वो इस हीरो ने बिल्डअप की थी। कैसे फिर वो बर्बाद भी हो गई, वो सब कुछ इस स्टोरी में मिलता है। हालांकि अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं इस सिटी का, मुजरिस का, तो अभी तक इसके बारे में हमें एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है। कुछ रोमन कॉइन्स मिलते हैं या कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे मिले हैं खुदाई में केरला में पत्तनम नाम की जगह पे, जिससे कि ये थोड़ा सा लिंक होता है कि हाँ यहाँ पर कुछ हो सकता है, यही सिटी मुजरिस हो सकती है। बट अभी हमारे पास पूरे एविडेंस नहीं है जो प्रूव कर पाए कि एग्जैक्टली यही लोकेशन पर मुजरिस सिटी रही थी। मुजरिस सिटी फर्स्ट सेंचुरी में होती थी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो मैप से भी ख़त्म हो गई। तो अभी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं है। बट हाँ, इस बुक में इट्स अ फिक्शनल कंटेंट बट आप इंजॉय करेंगे कि कैसे उस सिटी का राइज होता है और कैसे फॉल होता है, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। जो ये लड़का है हीरो इस स्टोरी का, मेन कैरेक्टर जयेश, ये इतना एम्बिशियस है कि ये हर चीज़ को रिस्क पे लगा देता है अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए। इतने बड़े इसके एम्बिशंस होते हैं। उसका सपना होता है कि जैसे रोम में या इजिप्ट में बिजनेस हब है वैसे ही इंडिया में भी होना चाहिए। और वो मुजरिस को पहला हब बनाता है इंडिया का, जहाँ पर कि दुनिया के हर जगह से लोग वहाँ पर आते हैं बिजनेस के लिए। तो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मिस्टर जयेश एंड मुजरिस सिटी। कैसे ये बिजनेस कैपिटल राइज होती है, फिर क्या स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है जिसके कारण कि जयेश अपना सब कुछ खो देता है। और वो सब कुछ खोने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स जो उसे बार बार रोकते थे, अगर शायद वो उनकी बात मान लेता तो उसे रिग्रेट नहीं करना पड़ता। फिर वो उस सीक्रेट को एक जगह पर छुपा देता है ताकि जो प्रॉब्लम्स या जो सिचुएशंस उसने फेस की है उसके साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए वो उसको छुपा देता है। इन स्टोरी के साथ साथ पैरेलली 2 स्टोरी और चलती हैं। दूसरी स्टोरी जो है वो प्रेजेंट की है, तीसरी स्टोरी भी प्रेजेंट की है। तो जो ये प्रेजेंट की स्टोरीज हैं इनमें एक स्टोरी है इंडिया में। डॉक्टर हरवीन गिल, शी इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट और वो भी एक बहुत ही पैशनेट आर्कियोलॉजिस्ट है। वो भी बहुत मेहनत से काम करती है बट वो इतना ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेकर, अपने ड्रीम को अचीव करने को लेकर, अपनी रिसर्च को लेकर, कि वो कई बार ये भूल जाती है कि उस रिसर्च के लिए वो अपनी और अपनी टीम की लाइफ को दांव पर लगा रही है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। एंड उसकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, किस तरह से उसका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके हाथ से निकल जाता है, हाउ शी फेल्ट उस समय पर वो क्या है, और किस तरह की प्रॉब्लम्स का वो शिकार होती है। वो गुस्से में क्या बोल देती है जिसके कारण उस पर एलिगेशंस लगते हैं एंड शी वाज जस्ट अबाउट टू बी अरेस्टेड बाय पुलिस। और किस तरह से उसकी स्टोरी घूमती है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है। उसके इमोशंस, हाउ शी फील्स एंड व्हाट शी इज़ डूइंग, वो सब बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया हो गया है। ये जो स्टोरी है डॉक्टर हरवीन गिल की, वो पुरानी वाली जो फर्स्ट वाली स्टोरी है उससे कैसे इंटरकनेक्ट होती है, क्योंकि हरवीन गिल उसी सिटी के बारे में रिसर्च कर रही होती है, मुजरिस को ही वो ढूंढ रही होती है। उसके बाद जो तीसरी स्टोरी है वो है
इटली की वेटिकन सिटी की, जहाँ पर मिस्टर डॉन है उस स्टोरी के मेन कैरेक्टर। डॉन को अपने जो चर्च है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया गया है रिसेंटली, बट जो उसके फॉर्मर हेड हैं वो वहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। वो अपनी पोस्ट छोड़ने के बाद भी चाहते हैं कि वो काम अपने तरीके से या अपने रूल्स के अकॉर्डिंग करते रहें। दैट मीन्स डॉन जो है वो एक डमी की तरह काम करता रहे और जो सारे डिसीजंस हैं वो फॉर्मर हेड लेते रहते हैं, मिस्टर रोजी हैं। बट डॉन और मिस्टर रोजी जो हैं वो एक लाइन पर अलाइन नहीं हो पाते, उन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। डॉन को रोजी का काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो किस तरह से वो उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं और कैसे वो इंडिया में आते हैं, कैसे वो डॉक्टर हरवीन से मिलते हैं, और ये दोनों स्टोरीज एक दूसरे के साथ किस तरह से मर्ज होती हैं। क्योंकि हरवीन जिस चीज़ को सर्च कर रही है, जिस सीक्रेट को रिवील करना चाहती है, जो उसका लाइफ टाइम वर्क होने वाला है, डॉन उस चीज़ को रिवील होने से रोकना चाहते हैं। तो इन दोनों का जो एम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बट किस तरह से वो एक दूसरे के साथ स्टोरी मर्ज हो जाती है बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉन अपने एम में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, किस तरह से वो अपने तरीके से अपने काम को करने में सक्सेसफुल होते हैं, ये रीड करने में इस स्टोरी को बहुत ही मज़ा आता है। तो ये जो तीनों स्टोरी हैं ये पैरेलल चलती रहती हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स की फॉर्म में हैं। टाइमलाइन दी हुई है ऑथर ने, उसके साथ आपको समझ में आता है। एक बार आप वो पास्ट में जाते हैं, फिर वो डॉक्टर हरवीन गिल वाली स्टोरी में जाते हैं, फिर वो डॉन वाली स्टोरी में जाते हैं। तो तीनों स्टोरीज पैरेलल चलती रहती हैं, लास्ट में जब कल्मिनेट होती हैं तो वहाँ से मुझे हिंट मिलती है कि एक नई सीक्वल इस बुक की आ सकती है, और शायद हो सकता है कि ये क्लियोपेट्रा के बारे में हो, डॉक्टर हरवीन गिल की हो सकता है कोई नई रिसर्च हो। अब मेरे चैनल पर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सिखा कर भेजूंगी। जनरली फिक्शनल बुक्स को हम लेसन लर्न करने के लिए रीड नहीं करते हैं, उससे कुछ सीखने के लिए रीड नहीं करते हैं, बट हाँ स्टिल स्टोरी से एक लेसन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो है मिस्टर जेश की स्टोरी से, कि वो कितने एम्बिशियस हैं और उनकी फैमिली फ्रेंड बार बार उन्हें रोकते रहते हैं, फिर भी वो रुकते नहीं हैं। बाद में जाकर उनको पछताना पड़ता है। तो अपने एम्बिशंस के लिए वो सब कुछ खो देते हैं। वैसे ही हमें भी जब हम किसी चीज़ पर इतना एफर्ट डाल रहे होते हैं कि उसके लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं, देन वी शुड पॉज फॉर अ मोमेंट एंड वी शुड थिंक अगेन कि क्या जो हम एक्शन लेने वाले हैं इज़ इट वर्थ कि जो कुछ हम उसके लिए छोड़ रहे हैं। यानी जो भी आप ट्रैक ले रहे हो, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, उसके लिए आपको जो कुछ छोड़ना पड़ रहा है, क्या वो उसके वर्थ है या नहीं है। जैसे मिस्टर जेश को पछताना पड़ा था, तो आपको पछताना ना पड़े, इसलिए सोच समझ कर अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।